डेडिकेशन और मेहनत। सर मंजिल से ज्यादा मजा जो है वो सफर रास्ता का है। रास्ता आप कैसे चल रही है इंपॉर्टेंट आज के लिए। मंजिल महत्वपूर्ण नहीं होती है, वो रास्ते महत्वपूर्ण होते हैं जो कि मंजिल प्राप्त करने के लिए तय किए जाते हैं। और एक कविता सर मैं भी जो है वो सुनाऊंगा। और सुनाइए। बच्चों को हमने कहा था कि रश्मि रथी का अगला सर्ग जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। और ये सर्ग सर आंखों में आंसू लाने के लिए पर्याप्त है। कर्ण का हर एक व्यक्तित्व और हर एक का हर चर्चा, मतलब जो हम लोगों का जो साहित्य है ना वो बहुत समृद्ध साहित्य है सर। और जब भगवान कृष्ण जो है वो अपना विराट स्वरूप दिखा दिए और सभा में जब विराट स्वरूप दिखा के जब वो आगे बढ़ते हैं तब कर्ण सामने जो है वो मिल जाता है। कर्ण के व्यक्तित्व को समझिए, जो रश्मि रथी में दिनकर जी लिखते हैं कर्ण के व्यक्तित्व के बारे में कि एक और जो है उसको भगवान जो है वो कहते हैं कि लो मैं राज्य जो है वो तुमको सौंप रहा हूं, कुरुराज्य समर्पण करता हूं। लेकिन भगवान को जो है कर्ण जवाब देते हैं कि केशव मुझे तो आपने अभी भी नहीं समझा है, धन को मैं धूल समझता हूं। और क्या, तो धन को तो मेरी कभी आशा ही नहीं है, ये युद्ध तो पांडव और उसके बीच है और मेरा तो बस ऋण मात उतारना काम है। एक इंसान का जीवन में मूल्य क्या हो सकता है, मूल्य की परिभाषा क्या होती है, वो कर्ण के चरित्र में दिखती है। तो देखिए कर्ण के लिए रश्मि रथी महाकवि दिनकर जी लिखते हैं रश्मि रथी में कि भगवान सभा को छोड़ चले। अब भगवान की बात भी सुनिए और कर्ण की बात भी सुनिए। अब भगवान अंत में उससे एग्री करते हैं, कहते हैं वाह कर्ण वाह। इसीलिए युद्ध में सर जब कर्ण वार कर रहा था अर्जुन पे तो 3 कदम अगर अर्जुन का रथ पीछे जाता था, कर्ण भले ही 10 कदम पीछे जाता था, अर्जुन का रथ 3 ही कदम पीछे आता था तो भगवान कहते थे वाह कर्ण वाह क्या प्रहार किया है। एक बार खिजला गए अर्जुन और वो कहते हैं कि अरे हम तो 10 कदम पीछे कर रहे हैं, आप 3 ही कदम में कह रहे हैं कि जो है वाह कर्ण वाह। कहा तुम्हारे रथ पे स्वयं मैं बैठा हूं त्रिलोकीनाथ, उसके बावजूद वो तुम्हारे कदम को अगर तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे धक्का दे रहा है तो सोचो मैं अगर उतर जाऊं तो दिखेगा मेरे श्लोक में रथ जो है। ये करने की क्षमता है। और फिर कहते हैं कि भगवान सभा को छोड़ चले। सुनिए एक जो है पंक्ति, उसके बाद फिर अपनी क्लास शुरू करेंगे। और अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो चर्चित निधन 2022 में जो लोग हमको छोड़ के चले गए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। की बात है। तो आगे का कथन है सब बच्चों को सुनाइए। देखिए मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों के अंदर एक व्यक्तित्व निर्माण जो है वो आ जाएगा कि भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चली परस्पर बात चली समदम की टेढ़ी घाट चली। अब युद्ध है तो सर समदम तो चलेगा, साम दाम दंड भेद, समदम की टेढ़ी घाट चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय अवशेष नहीं कोई उपाय, हो विमस हमें धनु धरना है। मतलब हम लोग विमस हो गए कि अब धनुष हमको धरना ही है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, उसको युद्ध चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, पर वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूर्ख की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा। अब कर्ण को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि सोचो क्या दृश्य विकट होगा जब रण में काल प्रकट होगा, बाहर सोनित की तप्त धार, सोनित मतलब खून सर, बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्सन बिस्तन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट रखूं, सब राह बंद मेरे जाने। कह रहा अब तो हमारे लिए सब रास्ते बंद हो गए। फिर कर्ण को बोलते हैं कि सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन तू एकमात्र उसका जीवन। अब बताते हैं कि दुर्योधन तो तुम्हारे कारण युद्ध कर रहा है, वो तो पता है उसको कि वो हार जाएगा, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो, भगवान चूंकि कहे ना कि अर्जुन तुम दिखोगे नहीं, तो शक्ति तो है उसके पास, तो कह रहे तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे बल पे ही उसने जो है युद्ध ठान लिया है। तो कह रहा है कि पा तुझे धन्य है दुर्योधन तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। सब दोष उसके ऊपर दे दिए, तुम ही दोषी हो। अब उसको घटना बताते हैं उसके जन्म का, कहते हैं अब तुम्हारी जन्म की घटना तुमको बता देते हैं और तब शायद तुम मिल जाओ। कहते हैं क्या घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुंती का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर, माँ का स्नेह
स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा। ये सब जो घटना हुई इसमें कोई तुम्हारा दोषी नहीं है, पर कौन दोष इसमें तेरा। अब कहा मान इतना मेरा, चल हो कर संग अभी मेरे हैं पांच जहां भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे। अब कहा चलो तुमको ले चलते हैं, पांचों भाई मिलेंगे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तन्य ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्मचित चबर डुलाएगा, पहरे पर पार्थपुरवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती न फूले समाएगी, रन अनायास रुक जाएगा, कुरुराज्य स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। भगवान कह लो दिए तुमको, जाओ सब कुछ दे दिए। 5 गांव मांग रहे थे ना, कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुटमान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज को रोक सके, भूखा हर भाभी सोख सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ। भगवान जब बोल रहे हैं तो कर्ण तुम परेशान हो गया कि क्या बोल रहे हैं हम। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है। अब कर्ण के बोलने की बारी, अभी तक तो भगवान बोल रहे थे। कहने बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं ग्लानि बता। आप जो सुना रहे हैं ना, हम पहले से पता है। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उधर में रख जिसको, जीवन का अंश पिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। नागिन होगी वह फिर आती, फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। कहने का आप हमको कुंती के बारे में तो मत बात करिए। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुलपाली थी, सर्पिनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, बेटे से ज्यादा समाज उसके लिए प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भों मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरनिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, कहा वो तो अपरनिता बनी रही। सब तो हम झेले हैं। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, हर रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दिशा पृथ, माँ की ममता पर हुए वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। 5 तन फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। करी कि जन्म से पहले, शादी के पहले के पुत्र थे तो हमारे ऊपर पाप था, तो हमसे दूर रही। और अब कहते क्या हुआ कि अब अकुलाती है। अब क्या घटना बदल गया कि अब उसको जो हम प्रिय हो गए। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धान गंवाने पर, बेटा जब खो चुका है साम्राज्य तब उसको याद आ रहा हमारी, सुत के धन धान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नादियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कहा ये तो जो है नारियों का कैरेक्टर है। कर्ण कह रहे हैं कि जब कोई महाकाल आता है तो सबको वो गले लगा लेती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझसे दूर हट खड़ी रही। यह पाप अभी भी मुझ में है, वह साप अभी भी मुझ में है। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। मेरा कुंती का चाहता हृदय क्या, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव या परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जर नामी। अभी 6-7 मिनट और चलेगा। कर्ण का जो है ये मतलब ऐसा है, अब कर्ण का जो जवाब आएगा ना वो हित हल्का मचाने वाला है। कह रहे हैं कि केशव यह परिवर्तन क्या है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भर के, तारना तप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। राधे क्योंकि उनका जो पालन पोषण है राधा ने किया था। कहते हैं कि राधा को छोड़ तजू किसको, राधा
राधा तारना तप लेती थी, राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वह तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था परा हुआ। अब बताते दुर्योधन के बारे में, कहते धूलों में मैं था परा हुआ, किसके स्नेह पर बरा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, राजा बना दिया अंकन उसको। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए। अब दुर्योधन के बारे में कहता है कि तुम कहा उसको ना कि तुम्हारा सहोदर नहीं है, तुम्हारा सहोदर तो जो है वो पांडव है। तो कहते हैं कि सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, वह नहीं भिन्न, देखिए माता तुलना कर रहा है, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है, राजा से रंक बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, इसका क्या है, जगत के ला करके, ये है सर, कहाँ है सर, बाहों में मुझे उठा करके, राजा से रंक बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या उसने किया नहीं, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सुर्म सोम, तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोरूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, अरे हमको आप बैकुंठ दे देंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन दुर्योधन को नहीं छोड़ेंगे। ये मित्रता की जो है वो ये है। सच है मेरी है आस उसे, सच है मेरी, आप कहें कि तुम्हारे बल पे छाना है ना, हमको पता है। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासबर, पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया, और अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। और इस तरह से जो है एक अंतिम मैं यहां ले जाता हूं, अंतिम ले जाते हैं। अब कहते हैं सीधा कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, आगे दो तीन छोड़ दिए सर्ग। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार, मुझे धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सर्वश्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा सकूं कुछ तन करके, झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस क्या है, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अब हमको सर दिखना बंद हो गया, आंख जो है मेरा सर जवाब दे दिया, सुना दिया कि सर मतलब फिर से कर्ण इस बात का आभास करा दिया श्री कृष्ण को कि अब मित्रता में जिस समय हम इस स्थिति में थे, विपत्ति की स्थिति में थे, तब मित्र हमारा सहायता किया, और कैसे छोड़े। यह बात कृष्ण भी बाद में मानते हैं, और वहाँ पे हाथ जोड़ करके इंसान हाथ जोड़ के कहते हैं, जोड़ के कहते हैं इस बात कि अंतिम शब्द में क्या कृष्ण कहते हैं, वही हम कह रहे हैं, कहते हैं यही ये है, मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग वह नर होगा जो पाकर भी ऐसा तरुवर, जो अलग खड़ा कटवाता है खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तरु की छाह गई मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब उसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या बिसात आ जाए, अगर बैकुंठ हाथ मैं उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपतु के चरणों में रख दूं, करा मैं उसी को दे दूंगा, कुछ भी जो है हम अपने लिए लूंगा नहीं। और वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देवी सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा निर्मल, को धरती भरती रहे सदा। छोड़िए सर, अब इसमें जाएंगे तो रश्मि रतिया कैसा है कि बंद नहीं हो सकता है, फिर ये लगातार चलेगा 1 घंटा। अभी लोग को पढ़ाइए, कुछ लोग जो कविता के प्रेमी नहीं है सर, कह रहा है अब स्टार्ट करिए सर, अब बाकी जो कविता के प्रेमी होंगे उसको मजा आ रहा होगा। खैर